पत्सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं रगधरं वन्दे प्रसन्नं पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनार्दनं च वन्दे शिवं शङ्करं वन्दे शिवं शङ्करम् ओम यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश प्रणोति मुमुक्षुवे शरणं प्रपद्ये अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ब्रह्मानन्दं परं सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं वन्नातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु त्वं नमामि। तो वेदांत बोध चल रहा है महाराज, वेदांत बोध। तो वेदांत बोध में अहम अर्थ शुद्ध साक्षी, अहम अर्थ और शुद्ध साक्षी यानी त्वम पदार्थ का विवेक, त्वम पदार्थ के विवेक के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। इसमें अहम अर्थ और शुद्ध साक्षी का भी वर्णन है। शुद्ध साक्षी, देखो वेदांत में कर्त कर्म का विरोध, जो करता है वो कर्म नहीं हो सकता, और जो कर्म है वो कर्ता नहीं हो सकता। और जो कर्म, जो नियम है कर्म क्षेत्र में, वो भी वही नियम जो है ज्ञान क्षेत्र में भी है। जो ज्ञाता है वो ज्ञेय नहीं हो सकता, और जो ज्ञेय है वो ज्ञाता नहीं हो सकता। जो ज्ञाता जो है वो ज्ञेय से न्यारा है, अलग है। ज्ञान क्या है? ज्ञान क्रिया का आश्रय ज्ञाता है, उसका कारण जो है वो ज्ञान है। ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय त्रिपुटी, ये तो आप जानते ही हैं। ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय की तृप्ति, ये तृप्ति के द्वारा एक प्रत्येक को ज्ञान होता है। इसी प्रकार से हमारा प्रमाता, प्रमाण और प्रमेय, प्रमाता, प्रमाण और प्रमेय, तो ये जो प्रमाता, प्रमाण और प्रमेय जो है, यही ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय, ये ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय के नाम से। असल में अब ये ज्ञान से ही तीनों विभाग होते हैं। ये विषय, ज्ञानाकार वृत्ति और ज्ञाता, अहम, अहम जो है वो ज्ञाता है, ये उसका विषय। ये हम यत् प्रवक्ष्यामि यत् ज्ञात्वा अमृत सुनते अनात्मत परम ब्रह्म न सत न सत उच्यते, तेरे अध्याय का 12वां श्लोक। ज्ञेयम यत् प्रवक्ष्यामि, मैं उस ज्ञेय तत्व को आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। ज्ञेय तत्व को, वो ज्ञेय तत्व कहता है कैसा है? यद ज्ञात्वा, उस ज्ञेय को जान लेने के बाद में, यद ज्ञात्वा, उस ज्ञेय तत्व को जानने के बाद में कुछ जानना शेष नहीं रहता है। यद ज्ञात्वा,
यद ज्ञाता ने भूय अन्यत ज्ञातव्य अवशिष्यते, उसको जान लिया तो फिर जानने के बाद में कुछ जानना शेष नहीं रहता है, हो गया तत्व। देखिए, प्रमाता, प्रमाण और प्रमेय। प्रमाता कौन है? मैं। तो जो मैं है वो प्रमाण और प्रमेय से दोनों से विलक्षण है, क्योंकि प्रमाण और प्रमेय में ईदंता है। ईदंता, यह ईदंता मीन्स यह प्रमाण और प्रमेय जो है उसमें ईदंता भासती है। और जो मैं वृत्ति है, प्रमाता, वो दोनों से अलग है। प्रमाण और प्रमेय से प्रमाता जो है दोनों से अलग है। और दूसरी बात क्या है? प्रमाण और प्रमेय ये अलग अलग भासते हैं। कभी मैं रागी हूँ, कभी विरागी हूँ, कभी सुखी हूँ, कभी दुखी हूँ। ये अनेक रूपता जो भासती है, ये जो अनेक रूपता जो भासती है वो बिना अहम और इदम के मिश्रण हुए नहीं भागती है। देखो, अकेला चेतन कुछ नहीं कर सकता, अकेला जड़ कुछ नहीं कर सकता, ये तो आप जानते हैं ना। चेतन चेतन के पास कोई साधन नहीं है, और जड़ जड़ तो जड़ है, वो कुछ कर ही नहीं सकती है। तो जब दोनों मिलते हैं, मिश्रण दोनों का होता है, अहम और इदम दोनों का मिश्रण होता है, तब कोई क्रिया होती है। चेतन और जड़ के मिश्रण के बिना कोई क्रिया नहीं हो सकती। दोनों के मिश्रण से ही ये संसार भास रहा है। तो ये जो अहम जो भास रहा है वो केवल अहम और केवल इदम नहीं है। ये अहम अर्थ, अहम अर्थ, मैंने बोला ना था पहले, अहम अर्थ और शुद्ध साक्षी, यानी ये त्वम पदार्थ, इसका विवेक यहाँ पर चल रहा है। अहम अर्थ और शुद्ध साक्षी, एक होता है अहमर्थ। अहमर्थ मीन जीव भाव, जीव भाव। जिसमें कर्ता भोक्ता ज्ञाता, जिसमें भास रहे हैं, जिसमें अनेक रूपता भास रही है। तो अहमर्थ और एदमर्थ, अहमर्थ प्रकाशक है और एदमर्थ प्रकाशक है। एक है प्रकाश, एक है प्रकाशक। प्रकाश और प्रकाशक। प्रकाशक जो है वो प्रकाशक प्रकाशता है, और जिसमें सारी चीजें देखी जाती हैं। कभी मैं पुण्यात्मा था, कभी पापी था, देखने वाला कौन है? मैं हूँ। मेरे से ही सारी दुनिया देखी जा रही है। तो जो बदलने वाला है, भासमान है, मर्त है, वो आप नहीं है। एक है बात बदलने वाला और एक है न बदलने वाला। तो आप बदलने वाले के सबके साक्षी हैं, सबके साक्षी। ये विषय है, ये वृत्ति है, ये प्रमाता,
इसी को अमर्त बोला गया है। मैंने बोला ना, जीव 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 क्या है? चेतन और जड़ का मिश्रण, चेतन और जड़ का मिश्रण, इसी को जीव बोला गया है। तो चेतन और जिसमें विषय भी है, जिसमें वृत्ति भी है, जिसमें प्रमाता भी है। तो ये अहमर्थ में जो एक न बदलने वाला ज्ञान है, वो ज्ञान आप है। ये जीव में, जीव जो है अहमर्थ है, इसमें वृत्ति भी है, इसमें विषय भी है, इसमें प्रमाता भी है। लेकिन इस जीव में जो न बदलने वाला है, वो आप है, आप साक्षी हैं, आप ज्ञान है, क्योंकि आप ही सबको जानते हैं। घट ज्ञान, पट ज्ञान, मट ज्ञान, ज्ञान में भेद है, इनमें भेद है, विषय में भेद है, लेकिन ज्ञान में भेद नहीं है। ज्ञान के विषय में भेद हो सकता है, लेकिन ज्ञान में भेद नहीं हो सकता। ज्ञान के विषय हैं, ये पट ज्ञान, ये मठ ज्ञान, ये ज्ञान के भेद हैं, विषय हैं। विषय में भेद हो सकता है, लेकिन ज्ञान में भेद नहीं हो सकता। लेकिन मूल बात क्या है कि विषय में, वृत्ति में, अहमर्थ में, सभी में जड़ांश है महाराज, जड़ांश। एक चेतन, मैंने पहले बोला था, जड़ और चेतन के मिश्रण से ये जीव बना हुआ है। तो विषय में, वृत्ति में, अहमर्थ में, सभी में जड़ांश है। और जो इसमें शुद्ध ज्ञान है, सम्मित है, वो एक है। जड़ांश है जीव में, लेकिन जीव में जो शुद्ध चेतन है वो एक है, वो स्वयं प्रकाश है, उसमें भेद नहीं है। तो देखिए यहाँ पे ये हम बोले कि अहमर्थ जो है वो सम्मित है, अहमर्थ जो है वो अहमर्थ में जो बदलने वाला जड़ांश है, उसका और सम्मित का विवेक अपेक्षित है। उसमें जो बदलने वाला जड़ांश है और जो उसमें सम्मित है, उसका ज्ञान होना जरूरी है। भाई हम यहाँ पे बैठे हुए हैं तो इसी ज्ञान के तो बैठे हुए, इसी ज्ञान के लिए तो बैठे हुए हैं कि हम अपने को शुद्ध चेतन नहीं मान रहे हैं, अहमर्थ मान रहे हैं। हम अपने आप को 3.5 हाथ का मान रहे हैं, ये भी मान रहे हैं, जमने वाला मरने वाला भी मान रहे हैं, और आत्मा भी मानते हैं कि मैं आत्मा हूं, और जन्मने वाला मरने वाला मानते हैं, सुख दुखी भी मानते हैं, और एक बार बोलते हैं कि मैं तो आत्मा हूं। तो आत्मा हो तो फिर सुख दुखी क्यों हो? आत्मा हो तो मरने वाला जन्मने वाला क्यों हो? इसलिए कहने का मतलब ये ज्ञान नहीं है। इसलिए इसका ज्ञान अपेक्षित है। यदि आप बदलने वाला जड़ांश होते तो आपको अपने बदलने का बोध कैसे होता? सच्चाई है कि आप सम्मित मात्र अपरिवर्तनशील आत्मा हो। भाई हमको बोध हो रहा है, ये बोध हो रहा है कि मैं बदलने वाला जड़ांश हूं। तो ये बोध कैसे हो रहा है? तो सच्चाई इसमें क्या है? सच्चाई ये है कि आप अपरिवर्तन, आपके अंदर कोई परिवर्तन नहीं है, ये सच्चाई है। अपने को अनात्मा और अनात्मा धर्मों का अध्यास करके अपने को परिवर्तनशील है मत मान रहे हैं।
देखो, अहमर्थ तो शरीर में भिन्न होता है। अहमर्थ जो है वो प्रत्येक शरीर में भिन्न होता है, और सम्मित में शरीर और अंतःकरण का भेद नहीं है। सम्मित एक होता है, सम्मित सम्मित मात्र। अब सम्मित सम्मित का आपको अर्थ बताने जाऊं तो सम्मित क्या है, वो अहमर्थ क्या है। अहमर्थ का तो आपको बता दिया, जड़ो चेतन के मिश्रण का ये जीव भाव है, ये अहमर्थ है। और सम्मित, सम्मित माने ध्यान, ध्यान में जाते हैं ना, ध्यान, ध्यान अवस्था। ध्यानावस्था में जाते जाते सचुरेशन वैल्यू में जब पहुंचता है आदमी, सचुरेशन वैल्यू। सचुरेशन वैल्यू का मतलब है जब अक्रिय भाव, अनायास भाव। तो जब अनायास में भाव हो, भाव में पहुंचता है, तो वहां पे उसको रूप सम्मित, शब्द सम्मित, स्पर्श सम्मित, ये सारा भान होता है। ये सिद्धियां हैं। तो अनायास, अनायास भाव में जब जाएगा तब उसको अनुभव होगा। तो अनायास भाव में कब जाएगा? जब आमद से अतीत जाएगा, जब एदंता से अतीत जाएगा, जब देहाध्यास मिटेगा, जब स्वरूप में स्थिति होगी, तब जा करके वो देखो, विषय में, वृत्ति में, अहमत में, सभी में जड़ांश है। और जो शुद्ध ज्ञान है, सम्मित है, वो एक है। सम्मित जो है वो स्वयं प्रकाश है। मैंने बोला ना, जब अनायास भाव में जाएगा तब उसको ये रूप सम्मित होगी, शब्द सम्मित होगी, स्पर्श सम्मित होगी, रस सम्मित होगी, गंध सम्मित होगी। कब होगी? जब वो अनायास भाव में जाएगा, जहाँ कोई आयास नहीं है, कोई क्रिया नहीं है। तो जब जहाँ कोई क्रिया नहीं है, जो वो है स्वयं प्रकाश। तो सम्मित का मतलब है स्वयं प्रकाश है, वो एक है, उसमें भेद नहीं है। सम्मित में कोई भेद नहीं है। और यदि कहें कि अहमर्थ जो है वही सम्मित है, अहमर्थ और बदलने वाला जड़ांश है। अहमर्थ में क्या है? वो बदलने वाला जड़ांश है। तो उसका जो जड़ांश है, उसका सम्मित का विवेक तो अपेक्षित है। अब ये प्रश्न उठता है कि भासमान अहम और इदम का अधिष्ठान, भासमान जो है अहम है और इदम है, उसका अधिष्ठान क्या है? दोनों का प्रकाशक, दोनों से विस्तृत, अलग अधिष्ठान। अधिष्ठान मतलब जो है, अधिष्ठान का मतलब है जो अधिक स्थान को घेरे। अधिष्ठान, अधिष्ठान, अधिक स्थान, जो अधिक जगह को घेर करके बैठा हुआ है, वो अधिष्ठान। तो ये परमात्मा, ये आत्मा जो है हमारे नाखून से लेकर चोटी तक सारे शरीर को घेरे हुए तथासत। हमारे अखंडान जी बोलते थे वो तथासत है, एक इंच भी कहीं खाली नहीं, उससे एक कण मात्र भी उससे खाली नहीं है। वो अधिष्ठान स्वयं प्रकाश। तो ये सम्मित कभी लीन कभी प्रकट नहीं होता। क्यों कोई ऐसा कहना
ये फिर तो व्याघात घात हो जाए। सम्मित हमेशा रहता है स्वयं प्रकाश, कभी लीन कभी प्रकट नहीं होता है। ये जितना भी लय हो रहा है, प्रकट हो रहा है, ये सारा सम्मित हो रहा है, सम्मित में हो रहा है। तो सम्मित जो हुआ है कि ऐसा अनंत ज्ञान है जिसमें न आना है न जाना है। सम्मित में आना जाना नहीं है। जिसके प्रकार से शरीर चित्त चेतता जिसके प्रकार से शरीर चित्त चेतता, जो दिए तीन दृष्ट को सदा ही देखता, दृष्टा है न कभी दृश्य रूप है। वो दृष्टा है, वो स्वयं प्रकाश है, वो कभी दृश्य नहीं हो सकता। तो ये सम्मित का ऐसा ज्ञान है, अनंत ज्ञान है जिसमें न आना है न जाना है। वो सबका प्रकाशक है, जिसमें न फैलना है न सिकुड़ना है। जो फैलने सिकुड़ने का ज्ञान है, बाहर भीतर का ज्ञान है, जन्म मृत्यु का ज्ञान है, अब तब का ज्ञान है, जो अनंत ज्ञान है, जो न विषय है न विषयी न वृत्ति। हाँ, तो वो अनंत ज्ञान कौन है? वो आप है, आपके सिवा दूसरा कोई नहीं है। आप परछन नाम नहीं है। परछन नाम कौन है? जो इदंता अयंता को मिश्रित तो जो है, जब तक तादात्म्य है शरीर के अंदर, जब तक आप अपने आप को परछन मान रहे हैं। अनंत ज्ञान में कोई कोई नहीं है, वो स्वयं प्रकाश आप है। आप ऐसे सुंदर हैं जिसमें सारी सुंदरता कल्पित है। आप ऐसे मधुर संपूर्ण मिठास कल्पित है। आप ऐसे सत्य हैं जिसमें संसार का संपूर्ण सत्य बिना हुए ही भास रहा है, जिसमें सारे सत्य मिथ्या हो जाते हैं, जिसमें जड़ता और चेतनता का कोई भेद नहीं रहता। आप ऐसे सत्य हैं, जड़ता और चेतनता का कोई भेद नहीं रह जाता। ज्ञान और ज्ञाता का भेद नहीं रहता, कारण कारण का भेद नहीं रहता। आप ऐसे सत्य हैं। विषय अनेक भासते हैं, उनका भेद भी भासता है। विषय अनवर्चनीय है, तो माया को अनवर्चनीय बताया ना, उनका भेद भी अनवर्चनीय है। वृत्तियां अनेक भासती हैं, उनके विषय भी अनेक होते हैं। तो विषय का आचरण भिन्न होता है। तो लेकिन उसमें जो सम्मित है, वो सम्मित एक रहती है, वो कभी बदलती नहीं है। लेकिन अहमत जो है ना, मतलब जीव भाव, अहमत भी सब से ही प्रकाशित होता है, विषय के साथ ही प्रकाशित होता है। क्योंकि उसमें अहमत में व्यक्तित्व और विषयत्व दोनों आरोपित हैं। अहमत में वृत्तियां भी हैं और उसमें विषय भी है। भाई हमारे अंदर वृत्ति उठ रही है कि नहीं, बुद्धि में वृत्ति उठ रही है कि नहीं उठ रही है, वो विषय प्रकाशित, वो वृत्ति किसकी है? विषय की है। तो वृत्तियां और विषय दोनों को प्रकाशित करने वाला ये अमर्थ है, इसमें कर्म भोग और ज्ञान। हम्म
देखिए, कर्म, भोग, ज्ञान, विषयों और उसकी वृत्तियों के धर्मों का अपने में अध्यारोप किए बिना अपने को शुद्ध अहम का कोई भासमान रूप अहमत अनुभव नहीं कर सकता। हाँ, जब तक कर्म, भोग और उसका ज्ञान, उनकी वृत्तियों के धर्मों को अपने में जब तक अध्यारोप किया है, तब तक जीव भाव है। ये अध्यारोप किया है हमने, कर्ता भाव, भोक्ता भाव, और ये वृत्तियां, विषय की वृत्तियां, इनको ही तो हमने अध्यारोप कर लिया अपने ऊपर। इसलिए तो जीव है। जब तक इनको कर्ता भोक्ता भाव को, जीव भाव को नहीं हटाएंगे, जब तक हम आत्मस्वरूप में नहीं बैठ सकते। देखिए, सम्मित जो है वो प्रकाशक है। हमें सम्मित, सम्मित जो है वो प्रकाशक है, वो अहमर्थ जो है वो प्रकाश है। कर्ता बने हुए हैं जब तक हम परमात्मा की गोद में बैठे हुए हैं। जब तक परमात्मा गोद में है, तो जब कर्ता भाव भोक्ता भाव मिट गया तो हम परमात्मा से एक हो जाएंगे। तो अहमर्थ में जिन जिन उपाधियों के धर्म का अध्यारोप होता है, जिन जिन उपाधियों के धर्म का अध्यारोप होता है, उनके प्रकाश होने पर ही अहमत ग्रहित होता है। अब उपाधियां हैं, जिन जिन उपाधियों का अध्यारोप, अध्यारोप माने अपने ऊपर लाद लेना है, अपने ऊपर लाद लेना, अध्यारोप। चुपट गई, विषय चुपट गई, अपने ऊपर अध्यारोप हो गया। तो अहमत में जिन जिन उपाधियों को धर्म का अध्यारोप होता है, उनके प्रकाश होने पर अहमत ग्रहित होता है। इसलिए अहमत, वृत्ति, विषय तीनों का प्रकाश है, तीनों प्रकाश है। बोला ना, जगत प्रकाश प्रकाशक रामू। अहमत, वृत्ति और विषय तीनों प्रकाश हैं, और शुद्ध संबित जो है वो प्रकाशक है, स्वयं प्रकाश है। प्रकाश वस्तु कभी रहती है नहीं रहती, बदलती रहती है, किंतु जो प्रकाशक है वो हमेशा बना रहता है। प्रकाश मिथ्या है, बाधित है, और सम्मित जो है वो अबाध्य है, वो बाधित नहीं होती है। अब ज्ञान के विभाग देखो, एक बदलने वाला ज्ञान है। बदलने वाला ज्ञान जो है वो कर्म से मिला हुआ है। एक बदलने वाला ज्ञान और एक होने वाला ज्ञान। जो होने वाला ज्ञान है वो काल और द्रव्य से मिला हुआ है। एक बदलने वाला ज्ञान, वो कर्म से मिला हुआ है, और एक है होने वाला ज्ञान, वो काल और द्रव्य से मिला हुआ है। और तीसरा है शुद्ध ज्ञान। ये तीन तरह का ज्ञान है। एक एक है बनने वाला ज्ञान, एक है होने वाला ज्ञान, और तीसरा शुद्ध ज्ञान। जो बनने वाला ज्ञान है वो कर्म से मिला हुआ है, और जो होने वाला ज्ञान है वो द्रव्य से मिला हुआ है, काल और द्रव्य से। होने वाला ज्ञान काल और द्रव्य से मिला हुआ है।
और तीसरा शुद्ध ज्ञान है। शुद्ध ज्ञान जो है वो देश काल वस्तु की कल्पना से विमुक्त है। देश काल वस्तु की कल्पना से परे शुद्ध ज्ञान। तो तीन तरह का ज्ञान आपको बताया, एक बनने वाला ज्ञान, एक होने वाला ज्ञान और तीसरा शुद्ध ज्ञान। शुद्ध ज्ञान जो है वो देश काल और वस्तु की सीमा से परे है। वो देश की सीमा में नहीं, काल की सीमा में नहीं, वस्तु की सीमा में नहीं आता है। तीनों का प्रकाशक है, तीनों का प्रकाशक है। वो अपना स्वरूप है, वो अपना आत्मा है। तो देखिए, अहमर्थ की व्याख्या मैंने पहले भी बताई, फिर अभी अहमर्थ की व्याख्या फिर दोबारा दोहरा रहा हूं आपके सामने। अहमर्थ किसको बोलते हैं? देह, इंद्रिया, अंतःकरण, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, स्थूल शरीर, अन्नमादिक पांच कोश, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था, इनके धर्म अभिमानी, इनका संघात और संघात को मैं मेरा मानना, ये अहमर्थ सब इसमें अहमर्थ की ये व्याख्या है। ये इसमें सब अहमर्थ आ गया, सबका सब अहमर्थ है ये, यानी पूरा शरीर आ गया इसमें। देह आ गया, इंद्रिया आ गई, अंतःकरण आ गया, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर आ गया। इसमें पांच कोश हैं, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश आ गया। और इसके अनुभव की जानने वाला जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और सुषुप्ति अवस्था का जो अभिमानी आ गया है? और इन सब का संघात आ गया, मैं मेरा मानने वाला पश्चिम भाव। ये सब अहमर्थ में, और इसी अहमर्थ को जीव बोला गया है। ये अहमर्थ को जीव कहा गया जाता है। तो देखिए, ये दृश्य नाम की वस्तु, जितनी भी दृश्य वस्तु है, देश काल वस्तु, अनेक आकार वालों वृत्ति वाली अभिमानी, ये कभी भासती है कभी नहीं भासती हैं, ये बदलती रहती हैं। पूर्व पूर्व संस्कारों से अलग अलग शरीर धारण करती रहती हैं। तो ये सब बदलती रहती है, सम्मित जो है वो हमेशा एक रस रहता है। तो इसका अभिप्राय क्या है कि जो भी दृश्य वस्तु है, इदम वृत्ति विषय है, जो भी इदमाकार ग्रहण करके ज्ञान होता है वो दृश्य है। तो अब एदंता के बारे में थोड़ा विचार किया गया है। एदंता, एदंता में काल है और अनेदम में काल नहीं है। एक है एदम और एक है अनेदम, एक है यह और एक है मैं। एदंता में काल है, एंता में काल नहीं है। एदंता में देश है, एंता में देश नहीं है। एदंता में वस्तु है, एंता में वस्तु नहीं है। एदंता में कर्म है,
सुख है, दुख है, परिवर्तन है, प्रमा है, भ्रम है, अनंतम में कोई एकदम प्रकाश है, विषय है, आश्रित है, पराधीन है, और जो आनंदम स्वयं प्रकाश है उसमें कोई विषय नहीं है, वो स्वतंत्र है। तो इसको विवेक किया जाए, विवेक करके हम समझें, समझने की कोशिश करें, तो हम हमें जनता से छूट सकते हैं विचार पूर्वक। विचार पूर्वक विवेक किया जाए तो जनता से छूटा जा सकता है। क्योंकि जो परिवर्तनशील है, जो आदि है, जिसमें कर्म है, जिसमें सुख है, जिसमें दुख है, जिसमें परिवर्तन है, देखिए जो प्रत्येक आत्मा है वो शुद्ध सम्मित स्वरूप है। प्रत्येक आत्मा वो प्रकाश स्वरूप है, वो स्वयं प्रकाश है। उस प्रत्येक आत्मा को अपने ज्ञान के लिए किसी अन्य ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है। सूर्य की तरह से सूर्य के लिए, प्रकाश के लिए दूसरी प्रकाश की सूर्य को जरूरत है क्या? स्वयं प्रकाश है। तो सूर्य की महत्व सदा प्रकाशित रहता है। वो देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, कार्य, कारण, कर्म, भोग, जीव, ईश्वर, उन सभी के प्रकाश में वो प्रकाशित होते हैं। ये जितने भी चीज हैं उसी के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। तेरे प्रकाश से शरीर चित्त चेत का, तू दिए तीन रस्त को सदाई था। तो सूर्य की बात वो सदा प्रकाशित है। कौन? आत्मा। वो देश, काल, वस्तु, परिस्थिति, व्यक्ति, कार्य, कारण, कर्म, जीव, इन ये सारे के सारे उसी से प्रकाशित हैं। देखो घड़ी को देखने के लिए आंख का सहारा लेना पड़ता है। वो आंख को देखने के लिए मन का सहारा, मन का सहारा अपेक्षित है। कोई शत्रु को, मित्र को देखना है तो बुद्धि का सहारा लेना पड़ता है। वो बुद्धि की जागृत अवस्थाओं को देखने के लिए इस सहारे की अपेक्षा नहीं है। उन प्रत्येक आत्मा सीधे ही प्रकाशित करता है। प्रत्येक आत्मा तो बुद्धि है, बुद्धि आदि जागृत अवस्थाओं को देखने के लिए उपयुक्त किसी सहारे की अपेक्षा नहीं है। उन्हें प्रत्येक आत्मा सीधे ही प्रकाशित करता है, इसलिए उसको साक्षी कहा गया है। साक्षी का मतलब है साक्षात पश्यत इद साक्षी। साक्षात पश्यत इत साक्षी, जो बिना सूर्यादि के प्रकाश के, बिना चक्षु आदि के इंद्रियों के प्रकाश के, बिना बुद्धि वृत्तियों के प्रकाश के, बिना विद्या वृत्तियों को सहारा मन के प्रकाश से, बिना प्रत्यक्ष परोक्ष अपरोक्ष से विलक्षण अर्थात अपरोक्ष रूप में प्रकाशमान है, स्वयं प्रकाश चेतन, वो साक्षी है जिसको किसी की सहारे की जरूरत नहीं है। जिसको न प्रत्यक्ष की, न परोक्ष की, न अपरोक्ष की, उससे विलक्षण साक्षात अपरोक्ष, साक्षात अपरोक्ष रूप से जो प्रकाशमान है वो स्वयं प्रकाश चेतन आत्मा साक्षी है महाराज।
देखिए, जिस समय ये आत्मा जो है काल प्रकाशन करता है, काल प्रकाशन, काल का प्रकाशन करता है, उस समय इसको नित्य बोला जाता है। आत्मा नित्य है, आत्मा नित्य है, मतलब वो काल का प्रकाशक है। और जिस समय देश को प्रकाशित करता है, उसमें व्याख्या, इसकी व्याख्या होती है व्यापक। परमात्मा व्यापक है, मतलब परमात्मा व्यापक है का इसका मतलब है वो काल के, देश की सीमा से परे है। जिस प्रकार सूर्य जो है सबका प्रकाशक है, वो काल की सीमा से, देश की सीमा से, वस्तु की सीमा से परे है। इसी प्रकार से आत्मा जो है वो देश का प्रकाशक है, उसको व्यापक बोला गया है। वो काल का प्रकाशक है, इसलिए उसको नित्य बोला गया है। उसी प्रकार से वो संपूर्ण कार्य कारण का प्रकाशक है, संपूर्ण कार्य कारण का प्रकाशक है, इसलिए उसको सर्वात्मा कहा गया है। सर्वात्मा संपूर्ण कार्य कारण का प्रकाशक है, इसलिए उसको सर्वात्मा बोला गया है। सर्वात्मा, परंतु स्वयं तो वो आत्मा स्वयं प्रकाश ही है, वो सबको देख रहा है, वो सबको देख रहा है, लेकिन स्वयं दृश्य नहीं होता, ये सबसे बड़ी मुसीबत है। देख वो सबको रहा है, लेकिन स्वयं दृश्य नहीं होता। लेकिन वो स्वयं दृश्य नहीं होता, और दृश्य न होने पर भी वो अस्तित्व कभी कमी नहीं है, उसके हैपने में कोई कमी नहीं, अस्तित्व में कोई कमी नहीं है। अरे मैं हूं, इसमें कभी कभी कमी आती है क्या? नहीं आती। लेकिन मैं देखा जाता हूं, मैंने को अपने आप को किसी ने देखा है क्या? ये हाथ है, ये पैर है, ये आंख है, ये शरीर, ये शरीर के अंगों में तो बोलता हूँ, लेकिन मैं को देखा है किसी ने? नहीं देखा है। स्वयं प्रकाश है, वो सबको देख रहा है, वो स्वयं नहीं दिखता है। लेकिन दृश्य न होने से उसके अस्तित्व में कोई कमी नहीं आती है, संदेह नहीं होता है, क्योंकि आप अपने को निसंग अनुभव करो। दुनिया में कोई मैं का लाला आपको मैं के अभाव का अनुभव नहीं कर सकता, खुली चुनौती है। अरे आपके मैं के अभाव का है क्या कभी? आपके मैं का अभाव है क्या कभी? नहीं है। मैं हूं, मैं नहीं हूं, ऐसा कोई अनुभव करता है क्या? मैं नहीं हूं ऐसा कोई अनुभव करता है क्या? नहीं करता है। तो ये स्वयं प्रकाश आत्मा कूटस्थ है महाराज, कूटस्थ। कूट, कूट का तीन अर्थ है। कूट का एक तो शिखर है, पहाड़ का चोटी, एक लोहार का कूट, कूट, और एक झूठ बोला जाता है, कूट को झूठ भी बोलते हैं। तो कूट की इस तरह से जो स्थित है, पर्वत के शिखर, सर्दी आई, गर्मी आई, बरसात आई, जाते आते रहते हैं, जाते शिखर अचल खड़ा हुआ है। ऐसे एरन है, हथौड़े पे हथौड़े पड़ते रहते हैं, लेकिन वो अचल रहता है। वैसे ही ये प्रत्येक आत्मा समक्ष अनंत अनंत दृश्य उदय होते रहते हैं, विलय होते रहते हैं, किंतु अपने स्वयं प्रकाश स्वरूप में एक रस से स्थित रहता है। ये कूटस्थ, इसलिए इसको कूटस्थ बोला गया है। कूटस्थ मीन्स न परिवर्तन होने वाला, अपरिवर्तनीय, उसको कूटस्थ। जो सोच ज्यों काल एक रस रहे, स्वयं प्रकाश स्वरूप एक रस से स्थित रहता है।
कूटस्थ मीन्स झूठा। झूठा कैसे है कि 10% से स्वप्न जो है, स्वप्न के दृश्य ये झूठे हैं कि नहीं झूठे हैं? अरे भाई, जगने के बाद में स्वप्न झूठा हो जाता है कि नहीं हो जाता है? जगने के बाद में झूठा हो जाता है। तो कूट मीन्स झूठ। झूठा स्वप्न जो है सत्य स्वप्न दृष्टा में अध्यक्ष होता है। स्वप्न के दृष्टा आप हो और जागृत में वो स्वप्न के दृष्टा आप ही तो है ना। तो स्वप्न झूठा हो गया। जैसे जगे अरे कुछ भी नहीं था। जब तक स्वप्न देख रहे थे, स्वप्न की हर एक वस्तु, हर एक काल सत्य प्रतीत हो रहा था। हम दुखी हो रहे थे, कभी हम सुखी हो रहे थे, तो दुख का सुख का अनुभव वैसे ही हो रहा था। लेकिन जैसे ही हम जगे, वैसे सारा का सारा विलास झूठा हो गया। अरे कुछ भी नहीं था। मैं झूठा ही अपने आप में परेशान हो रहा था। तो स्वप्न दृष्टा जो है उसमें स्वप्न दृश्य जो है अध्यस्त हो जाता है। इसी प्रकार जागत स्वप्न सुसुप्ति समाधि दृश्य समस्त रूप झूठ में अबाधित अधिष्ठान रूप में चेतन में ये अध्यस्त हो जाते हैं। स्वयं प्रकाश परमात्मा में ये जागत स्वप्न सुसुप्ति तीनों ही अध्यस्त हो जाते हैं, झूठे हो जाते हैं। स्वप्न उसी प्रकार महाराज ये समस्त दृश्य जो है समष्टि झूठ अधिष्ठान रूप चेतन प्रत्यक्ष आत्मा रहता है, वो कूटस्थ है। जिस प्रकार से स्वप्न जागृत होने पर स्वप्न झूठा हो जाता है, इसी प्रकार से ज्ञान होने के बाद में ये सारा का सारा दृश्य प्रपंच झूठा प्रतीत होने लगता है। जैसे रात्रि काल में रस्सी में सर्प की जो अनुभूति हो रही थी, प्रकाश होने के बाद में वो मिथ्या प्रतीत होने लग जाता है। मिथ्या मिथ्या प्रतीत होने लग जाता है। उसी प्रकार से ज्ञान होने के बाद में अधिष्ठान रूप चेतन के प्रकाश से ये सारा दृश्य जो है झूठा प्रतीत होने लग जाता है। देखिए, सम्मित जो है देश का प्रकाशक होने से वो व्यापक है। सम्मित देश का प्रकाश होने से व्यापक है, इसलिए उसको निरंश निरंश है। वो कूटस्थ होने पर वो काल प्रवाह के परिच्छेद से मुक्त है। कूटस्थ है इसलिए काल प्रभाव से, काल की सीमा से परे है। वो स्वयं प्रकाश है इसलिए विषय प्रभाव से परिच्छेद से मुक्त है वो। इसलिए सम्मित जो है वो देश काल वस्तु की सीमा से परे है। सम्मित सम्मित जो है वो देश काल वस्तु की सीमा से परे है। निरंश होने से वो देश प्रवाह से परिचय से मुक्त है। इसी प्रकार सम्मित रूप जो साक्षी है वो देश काल वस्तु से परिचय से मुक्त है, देश काल वस्तु से परे है। वो
वो शुद्ध ब्रह्म है। अब साक्षी के बारे में कुछ बातें बताई गई हैं महाराज। साक्षी की परिभाषा यहाँ पे 11 11 12 12 साक्षी की परिभाषा 12 तरह से बताई गई है। पहली बात बताई साक्षी के लिए, साक्षी देशगत लंबाई चौड़ाई उसमें नहीं है, देश का सीमा से परे है। लंबाई चौड़ाई का प्रकाशक है साक्षी। लंबाई चौड़ाई से परे साक्षी मतलब देशगत सीमा से परे है साक्षी, देशगत सीमा से परे। साक्षी कालगत सीमा से परे है। तो 50 वर्ष उम्र ज्ञान का साक्षी है, किसी काल विशेष का साक्षी नहीं, स्वयं काल का साक्षी सब। मतलब काल की सीमाओं से परे, देश की सीमाओं से परे। साक्षी द्रव्यगत वजन से परे, द्रव्य का साक्षी है, द्रव्य सत्ता से परे कल्पित है उसमें। चौथी बात बताई, साक्षी सजाति विजाति स्वगत भेद से, सजाति भेद, विजाति भेद और स्वगत भेद, इन तीनों की सीमाओं से परे है साक्षी। साक्षी कभी दृश्य नहीं हो सकता, और दृश्य नहीं होता, लेकिन दृश्य भी साक्षी से भिन्न नहीं रह सकता। ये बात, साक्षी कभी दृश्य नहीं होता, हो सकता, और दृश्य भी साक्षी से भिन्न नहीं रह सकता। वो दृष्टा दृष्टि दोनों के भेद से रहित है। साक्षी कभी दृश्य नहीं हो सकता, किंतु दृश्य जो है वो साक्षी से भिन्न भी नहीं रह सकता। इसलिए तीनों देह, पांचों कोष, तीनों अवस्थाएं, समर्थ भूत, अधिदैव, अध्यात्म, सृष्टि, कोई भी साक्षी नहीं हो सकती, साक्षी द्वारा ये प्रकाशित है। अमर्त भी प्रकाश से साक्षी नहीं है, ईश्वर भी बीज विशिष्ट होने से साक्षी नहीं है। अब देखो, ईश्वर भी बीज विशिष्ट होने से साक्षी नहीं है। ईश्वर को माया विशिष्ट बोला ना, बीज विशिष्ट, यहाँ बीज विशिष्ट बोल दिया है, वो माया विशिष्ट बोल दिया है। अंतःकरण रूप अंकुर कल्पना से विशिष्ट साक्षी जीव, जीव मीन्स अमर्त, और माया रूप कल्पना से विशिष्ट साक्षी ईश्वर, और स्वयं साक्षी निर्वेश है, निर्विशेष। साक्षी कैसा है कि वो निर्विशेष है, उसमें कोई विशेषता, निर्विशेष। निर्विशेष मीन्स सन्मात्र, चिन्मात्र और आनंद मात्र अद्वितीय ब्रह्म है। साक्षी की विशेषता क्या है? वो चिन्ह मात्र है, वो सन्मात्र है, वो आनंद मात्र है। ये साक्षी की विशेषता है, अद्वितीय ब्रह्म है। तो साक्षी जो है वो अमर्त मन जीव भाव से परे, वो ईश्वर से बीज विशिष्ट चेतन ईश्वर से परे, माया विशिष्ट चेतन ईश्वर से परे। वो निर्विशेष है, निर्विशेष, उसमें कोई विशेषता नहीं, कोई बीज विशेष नहीं, निर्विशेष है।
उस अनुमात चिन्मात आनंद मात्र वो अद्वितीय परम ब्रह्म है। और छठी बात बताई, साक्षी में कोई कारण नहीं। और सातवीं बात बताई कि साक्षी में कोई कार्य नहीं, वो कार्य कारण का साक्षी है। कार्य कारण उसमें दोनों कल्पित है। और आठवीं बात बताई, साक्षी अनेक नहीं हो सकता, अनेक नहीं हो सकता, वो हमेशा एक रहता है। अगर अनेक हो जाएगा तो परस्पर दृश्य हो जाएगा वो। इसलिए प्रत शरीर साक्षी अनेक भिन्न नहीं हो सकता। सारे घरों में एक ही प्रकाश, हजार घड़े रखे हुए, लेकिन सूर्य का प्रकाश सब में एक ही, सूर्य सब में एक ही प्रतीत हो रहा है। हर घड़े में एक ही सूर्य, और सूर्य हजारों से भिन्न नहीं है। तो अनेक नहीं हो सकता साक्षी। और नौमा साक्षी सुखी दुखी अभिमानी नहीं हो सकता, ये नौवीं बात है। साक्षी कभी सुखी नहीं होता, दुखी नहीं होता, कभी अभिमानी नहीं होता। संपूर्ण अमृत का प्रकाशक साक्षी है, संपूर्ण जीवों का प्रकाशक है महाराज। और दसवीं बात बताई, साक्षी देह में या किसी कोष में या किसी अवस्था में नहीं रहता, वो देह से परे है, वो कोष से, पांचों कोष से परे है, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीरों से परे है। वो पंचकोश अन्न में प्राण में मनो में विज्ञान में आनंद में कोशों से परे है, अवस्थाओं से परे है। सभी देव का प्रकाशक, सभी कोशों का प्रकाशक, सभी अवस्थाओं का प्रकाश साक्षी आत्मान है। संपूर्ण प्रपंच का प्रकाशक अधिष्ठान साक्षी चेतन ही है। संपूर्ण प्रपंच का प्रकाशक अधिष्ठान, सारे प्रपंच का प्रकाशक, तेरे प्रकाश से शरीर चित्त चेतता सबको प्रकाशित कर रहा है। स्वयं प्रकाश प्रकाशक रामू, माया धीश ज्ञान गुण धामू, स्वयं प्रकाश सर्वत्र प्रकाशक, सारे प्रपंच का प्रकाशक है वो, अधिष्ठान रूप साक्षी चेतन है। तो जब अहमर्थ में से ईदनता निकल जाएगी, ईदनता अहमर्थ माने जीव, और जीव में से ईदनता मीन्स यह जो तादाद में जड़ चेतन है, ग्रंथ पड़ गई, तो ये ग्रंथि किसकी है? जड़ और चेतन की। तो जड़ भाव चेतन भाव से जब अलग कर लेंगे हम अपने आप को, तो अहमर्थ में ईदनता का निषेध। जब उपाधि सब मिट गई तो साक्षी, तो साक्षी अहमर्थ से विलक्षण है महाराज। लेकिन अहमर्थ जो है साक्षी से अलग नहीं है, ये भी बात है। समय हो गया है, साक्षी टाइम टाइम हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे विषय भी पूरा होने आया है। अहमर्थ ईदनता के निष्ठ कर देने पर साक्षी उपलब्ध होता है, अतः साक्षी अहमर्थ से विलक्षण है महाराज। लेकिन अहमर्थ
जीव जो है साक्षी से विलक्षण नहीं है। तो जीव ये प्रमाणे को विराम देता हूँ। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, के हरिलाल की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय श्री कृष्ण महाराज। जय श्री कृष्ण।